कोलकाता में बदली नमाज की जगह। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। कोलकाता की सुबह ईद की नमाज, हजारों लोगों की भीड़ और शहर की सबसे अहम सड़क रेड रोड। सालों से यही तस्वीर पश्चिम बंगाल की राजधानी में ईद की पहचान बन चुकी थी। लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई है, सत्ता बदली, सोच बदली और अब ईद की मुख्य नमाज की जगह भी बदल गई है। इस बार कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर नहीं, बल्कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ईद की मुख्य नमाज अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने इसे सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि शहर के भविष्य से जुड़ा कदम बताया है। दरअसल रेड रोड सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये कोलकाता की धड़कन मानी जाती है। उत्तर और दक्षिण कोलकाता को जोड़ने वाला ये मार्ग शहर का सबसे अहम वीआईपी कॉरिडोर है। लेकिन हर साल ईद के मौके पर सुबह से लेकर करीब 10 बजे तक ये पूरी तरह बंद कर दिया जाता था। नतीजा, कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम, रूट डायवर्जन, ऑफिस जाने वालों की परेशानी और आपातकालीन सेवाओं पर असर। इस बार सरकार ने कहा, धार्मिक आयोजन भी होंगे और शहर की रफ्तार भी नहीं रुकेगी। यही वजह है कि ईद की नमाज को रेड रोड से हटाकर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। शुरुआत में इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस जरूर छिड़ी। कुछ लोगों ने इसे परंपरा से जोड़कर देखा, तो कुछ ने इसे प्रशासनिक मजबूरी बताया। लेकिन धीरे धीरे धार्मिक नेताओं का समर्थन मिलने लगा। कोलकाता की प्रसिद्ध नखोदा मस्जिद के इमाम शफीक कासमी ने इस बदलाव को सकारात्मक कदम बताया। उनका कहना है कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड रेड रोड से महज आधा किलोमीटर दूर है और वहां कहीं ज्यादा खुली जगह उपलब्ध है। इससे हजारों नमाजियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और प्रशासन के लिए व्यवस्था संभालना भी आसान होगा। असल में ब्रिगेड परेड ग्राउंड का चयन सिर्फ सुविधा के आधार पर नहीं हुआ, इसके पीछे शहर की बदलती जरूरतों की सोच भी है। क्योंकि रेड रोड का महत्व केवल ट्रैफिक तक सीमित नहीं है। ब्रिटिश काल में बनाई गई ये सड़क कभी सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा हुआ करती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेड रोड को इमरजेंसी एयर स्ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। उस दौर में रॉयल एयर फोर्स के लड़ाकू विमान इसी सड़क से उड़ान भरते और उतरते थे। जापानी हवाई हमलों के खतरे के बीच ये सड़क कोलकाता की सुरक्षा का मजबूत केंद्र मानी जाती थी। आजादी के बाद भी इसकी अहमियत कम नहीं हुई। प्रशासनिक गतिविधियों से लेकर सैन्य आवागमन और आपातकालीन सेवाओं तक रेड रोड हमेशा शहर की लाइफलाइन बनी रही। लेकिन बड़े आयोजनों के दौरान इसे घंटों बंद रखने से आम लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती रही। सिर्फ ईद ही नहीं, दुर्गा पूजा, कार्निवल के दौरान भी रेड रोड को लंबे समय तक बंद रखा जाता था। कई बार 10 घंटे से ज्यादा समय तक ट्रैफिक पूरी तरह प्रभावित रहता था। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती थी और कोलकाता की रफ्तार लगभग थम जाती थी। दिलचस्प बात यह है कि वर्षों तक इस समस्या को सामान्य मान लिया गया। किसी भी सरकार ने स्थायी समाधान तलाशने की गंभीर कोशिश नहीं की। लेकिन अब पहली बार प्रशासन ने धार्मिक आयोजनों और शहरी यातायात के बीच संतुलन बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। सरकार का दावा है कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजन होने से श्रद्धालुओं को ज्यादा खुला स्थान मिलेगा, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी और सबसे बड़ी बात, रेड रोड खुली रहेगी। इसका सीधा फायदा एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं को मिलेगा। साथ ही आम लोगों को भी राहत की उम्मीद है। अब उन्हें घंटों ट्रैफिक जाम में फंसने या लंबे रूट डायवर्जन का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक शहरों में धार्मिक आस्था और नागरिक सुविधाओं के बीच संतुलन बेहद जरूरी है। अगर किसी आयोजन से लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है, तो उसके बेहतर विकल्प तलाशना समय की मांग है। अब जबकि धार्मिक नेताओं का समर्थन भी इस फैसले को मिल चुका है, इसे केवल राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि व्यवहारिक समाधान के तौर पर देखा जा रहा है। कोलकाता में इस बार ईद सिर्फ नमाज की नहीं, बल्कि बदलती शहरी सोच की भी कहानी बन गई है। एक ऐसी कहानी जहां परंपरा भी कायम है और शहर की रफ्तार भी बरकरार है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ।